स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी का हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ है। सैलरी के अंदर छोटे छोटे टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। हमने पहले ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये 2022 का ग्रेजुटी से रिलेटेड था। इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। जो लोग नए हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हुए मिल जाएंगे, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे वो हम लोगों का हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सम्स को पहले पढ़ें, अच्छे से समझें। इसके रूल्स आपको याद होंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जिन लोगों को रूल याद नहीं है, मैं सम्स पढ़ते समय उसके रूल भी थोड़े थोड़े करके आपको समझाता चलूँगा। मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में, लक्ष्मण एन एम्प्लॉई ऑफ ABC लिमिटेड रिसीव बेसिक सैलरी ऑफ ₹47,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 24,000 पर मंथ, ब्रैकेट में लिख दिया नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए मैं आपको एक रूल की बात बता दूँ। जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस निकालते हैं, हाउस रेंट अलाउंस क्या, सैलरी के अंदर में कोई भी पार्ट आप देखोगे निकालोगे तो वहाँ पर बार बार आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे कि आपको लेना है 10% ऑफ सैलरी, या कहीं आपको मिलेगा आपको लेना है 40% ऑफ सैलरी, या कहीं आपको मिलेगा वर्ड आपको लेना है 50% ऑफ सैलरी। तो ये जो 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी हम लोगों को लेना पड़ता है, वहाँ पर सैलरी का एक मीनिंग क्रिएट किया जाता है जिसमें कुछ आइटम को जोड़ कर लिया जाता है। समझ रहे हैं? जिन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी उनको मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। सैलरी का जो मीनिंग हम लोग हाउस रेंट अलाउंस के लिए निकालते हैं उसमें हम लोग तीन चीज़ों को ऐड करते हैं। बेसिक एक लिया जाता है, डियरनेस अलाउंस एक लिया जाता है और कमीशन एक लिया जाता है। तीन चीज़ों को जोड़कर यहाँ सैलरी का मीनिंग निकाला जाता है। लेकिन वहाँ ध्यान रखा जाता है कि डियरनेस अलाउंस को हम लोग तभी लेते हैं जब वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होता है। इस सम्स में लिख दिया है कि डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, दिख रहा है आपको। तो अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है तो वो हमारे कैलकुलेशन में यहाँ लिया नहीं जाएगा। आगे देखिएगा, मेंशन कर रहा है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ है तो 12 महीने का अगर लेंगे तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 हो जाएगा। और ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि कैलकुलेशन टैक्स के अंदर हमेशा ईयरली होता है। हम लोग जो भी अमाउंट सम्स के सॉल्यूशन में लेते हैं वो ईयरली बेसिस पे लेते हैं। आगे मेंशन कर रहा है ही गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द टोटल एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹9 लाख अचीव्ड बाय हिम। एनुअल टर्नओवर 9 लाख का है और उसके ऊपर 5% इसको कमीशन भी मिलेगा। तो अभी सैलरी का मीनिंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कमीशन भी कंसिडर करते हैं, ले लेंगे इसको। आगे लिखा है ही रिसाइड्स इन ए रेंटेड हाउस इन कोलकाता एंड पे 7,000 पर मंथ एज रेंट। तो ये रेंट पेड हो गया। कंप्यूट हिज टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हाउस रेंट अलाउंस का ये कैलकुलेशन और एग्जेम्पशन वाला पार्ट अवेलेबल था। तो अब सारे रूल्स को ध्यान में रखकर एक बार हम लोग देखें सॉल्यूशन किस तरीके से किया गया है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज़ भी मिल सकती है, आप लोग उसको अवॉइड करते हुए चलिएगा और कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बेहतर ये होगा कि कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर हाथ में लेकर साथ साथ करते चलोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो हेडिंग ऊपर पहले मेंशन कर दिया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, सैलरी की जो मीनिंग ली जाती है यहाँ पर, मैंने अभी 2 बार कहा सम्स पढ़ते समय, उसमें 3 चीज़ें ऐड होती हैं, बेसिक, डीए, कमीशन। डीए को तब हम लोग ऐड करते हैं जब वो फॉर्मिंग पार्ट होता है। अगर वो फॉर्मिंग पार्ट नहीं है जो कि सम्स में लिखा है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो नीचे में एक वर्किंग टाइप में बनाकर लिखा है सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें आप देख रहे हो बेसिक लिया है 47,000 इंटू 12 करके 5,64,000 का। डियरनेस अलाउंस के सामने देखिए ब्रैकेट में लिख दिया एज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो नहीं लिया है उसको। और उसके बाद लिखा है कमीशन, 9 लाख का टर्नओवर था जिसके ऊपर 5% कमीशन, 9 लाख का 5% बनाकर लिख दिया है कितना, 45,000। तो ये ऐड करके दोनों 564 और 45 को ऐड करके वैल्यू आ गया 6,09,000 का। तो ध्यान रखिएगा
ये सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस है। मतलब जहां पर भी हमको 10%, 40%, 50% ऑफ सैलरी लेने की बात आएगी, इसी अमाउंट का वो परसेंटेज लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेन सम्स में। फॉर्मेट देखिए सिंपल वे में है। सबसे पहले लिया गया हाउस रेंट अलाउंस, कितना लिया गया 1,20,000। आप लोग यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 10,000 इंटू 12, क्योंकि सम्स में लिखा था कि वो हाउस रेंट 10,000 पर मंथ करके पा रहा है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 10,000 इंटू 12 आ जाएगा कितना 1,20,000। इसमें से लेस करेंगे एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड रूल 2A, वो भी मेंशन होता है। बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, 3 आइटम में से आपको मिनिमम लेना है, जिसमें पहला आइटम आपको लेना है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, जो कि आपका निकल के आया 1,20,000। सेकेंड नंबर में लेना होता है 50% ऑफ सैलरी। अच्छा, इसके बारे में देखिए, जिनको रूल याद होगा उनको ये बात क्लियरली पता होगी कि 50% ऑफ सैलरी लिया जाता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के हाउस में। सम्स में मेंशन कर दिया था कि वो जो रेंट पे कर रहा है, देखिएगा वो कहाँ पे कर रहा है, कोलकाता में। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के केस में हम लोग कितना लेते हैं 50% ऑफ सैलरी। अभी अगर क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर हमारा हाउस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में नहीं होता तो कितना लेते हैं, तो वहाँ के लिए रूल है हम लोगों का 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। यहाँ तो कोलकाता में था तो 50% ऑफ सैलरी ले लिया, 6,09,000 सैलरी आपका निकला था, इसका 50% आप निकालोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा 304,500 का। और थर्ड नंबर पॉइंट जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, सिंपल सा लाइन है कि 10% ऑफ सैलरीज के ऊपर जितना भी रेंट पेड है वो आपको लेना है। अगर आपको लाइन नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन लिख दीजिएगा। पहले लिख दीजिएगा रेंट पेड। अब रेंट पेड सम्स में दिया हुआ था यहाँ पर 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 12 करके आप पहले लिख दीजिएगा। 7,000 इंटू 12 करोगे तो 12 सत्ते 84, 84,000 आएगा। 84,000 से माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। 6,09,000 आपका सैलरी था, इसका 10% आप निकाल लेना, 60,900 आएगा। तो 84,000 से आप माइनस कर दीजिएगा 60,900, माइनस करके आपको वैल्यू मिल जाएगा 23,100, ठीक। अब ये 3 फिगर में आपको सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, एक 20 है, 304 है और 23,100 है। तीनों में सबसे मिनिमम है 23,100, तो 23,100 का इसको मिल जाएगा छूट, और जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। तो 1,20,000 में से 23,100 माइनस हो गया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्सेस अमाउंट है 96,900, वो हो जाएगा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसी तरीके के हम लोग नए कैलकुलेशन के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।